प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 नवंबर सोमवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक। यह यीशु मसीह की प्रकाशना है। यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाएं। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक यूहन्ना को कराया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा है वह सब बताकर अनुप्रमाणित करता है कि यह ईश्वर का वचन और यीशु मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़ता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को यूहन्ना का संदेश, जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो, और उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और यीशु मसीह की ओर से भी। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, इफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूतों को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हुए हैं और सोने के 7 दीपधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित करते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी है। किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्म उत्सव छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 35 से 43 तक। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए।
आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वो पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से हमने सुना। प्रकाशना ग्रंथ बाइबल का अंतिम ग्रंथ है और प्रकाशना ग्रंथ संत योहन ने लिखा है। याकूब का भाई योहन, प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक योहन ने लिखा है। आप जानते हैं कि याकूब और योहन जब प्रभु यीशु जीवित थे उस समय अपनी मां को बुला लाया था, ये कहने के लिए कि प्रभु के राज्य में उनको दाएं बाएं बैठने का मौका दें। यानी उनके अंदर महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशन था, उनका अपना एजेंडा था यीशु के पीछे चलने का। वे सोच रहे थे जब यीशु इस्राएल का राजा बनेगा तो हमें उनके दाएं बाएं बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन यीशु की मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद और पेंतकुस्त के बाद वही योहन बदल जाता है। योहन का भाई याकूब हेरोद के द्वारा मार डाला जाता है और योहन को अब निर्वासित किया जाता है, देश से बाहर किया जाता है और पतमस नामक एक द्वीप में, टापू में रखा जाता है। उस टापू में बैठकर योहन क्या कर रहा था? क्या रो रहा था कि देखो मैं प्रभु का शिष्य हूं लेकिन मुझे लोगों से अलग किया गया है? वचन में हम पढ़ते हैं योहन वहां पर उस टापू में बैठकर प्रार्थना में लीन हुआ और पवित्र आत्मा से आविष्ट हो गया। उस अकेलापन में, उस तन्हाई में योहन रो नहीं रहा था, मातम नहीं मना रहा था, बल्कि पवित्र आत्मा से आविष्ट हो जाता है और योहन को प्रभु की ओर से संदेश मिलते हैं, विशेष करके 7 कलीसियाओं के नाम पर, और योहन उसको लिख डालते हैं। आज के पहले पाठ में प्रकाशना ग्रंथ के प्रारंभ से आपने सुना, योहन लिखते हैं, जो इसको पढ़ेगा वह अनुग्रहित होगा। आज के पाठ में योहन एफेसुस की कलीसिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? योहन कहते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु हैं नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी है। तो प्रभु कहते हैं एफेसुस की कलीसिया से कि मैंने तुम्हारे धैर्य को देखा, तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुमने अविश्वासियों को अलग किया है या ऐसे लोगों को अलग किया है जो गलत शिक्षा लेके आए हैं। आगे प्रभु क्या कहते हैं? किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। प्रभु कहते हैं तुमने इतना सारा किया है, लेकिन मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने अपने पहले धर्मोत्साह को छोड़ दिया है। वास्तव में इसका अंग्रेजी में अनुवाद बेहतर है। वहां पर प्रभु कहते हैं, यू डोंट लव मी एज मच एज यू लव्ड मी एट फर्स्ट। धर्मोत्साह नहीं है, तुम मुझे उतना प्यार नहीं करते हो जितना तुम पहले करते थे। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम घट गया है।
सब कुछ करते हो, मानता हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे अंतरतम को देखा, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति जो प्रेम था वो घट गया है। आज मुझे ये कहना पड़ता है, कई विश्वासियों के जीवन में भी यही मैं देखता हूं। जब शुरू शुरू में है उनके अंदर प्रभु के प्रति उत्साह रहता है। मैंने देखा कई लोग जो शुरू शुरू में हमारे आश्रम में सत्संग में आते थे, सुबह सुबह दौड़ दौड़ के आते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है मैंने देखा उनकी दौड़ का स्पीड घट गया। अब धीरे धीरे आते हैं, सत्संग के बीचों बीच तक पहुंच जाते हैं। मसीहियों की भी ये दशा है। हर रविवार को मिस्सा के लिए जाते जरूर हैं, अच्छा खासा सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सरगर्मी नहीं है, एंथुसियाज्म जिसको कहते हैं, वो सरगर्मी, वह उत्साह नहीं है। ये उत्साह की कमी हमारे हृदय में प्रेम की कमी का चिन्ह है, लक्षण है। जब किसी के प्रति हमारे दिल में प्रेम रहता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर उत्साह भी होता है। प्रभु कहते हैं तुम्हारा उत्साह घट गया, तुम्हारा प्रेम घट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहिए, हमारे उत्साह को बढ़ाना चाहिए, हमारी सरगर्मी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह अक्सर मुझे देखने को मिलता है, घटता हुआ घटता हुआ। यह घातक है। प्रभु कहते हैं तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा विश्वास घट गया है। 2011 में मैंने अपने पुरोहिताभिषेक की रजत जयंती मनाई। इलाहाबाद में एक कार्यक्रम चल रहा था, मैं बैठा हुआ था हॉल में। उस समय प्रभु ने मुझसे कहा, जिस तरह काना नगर के विवाह भोज में जब अंगूरी घट गई थी, प्रभु की कृपा से जल अंगूरी में बदल गया था, उस अंगूरी को लेकर प्रबंधक के पास पहुंच गए सेवक, तो प्रबंधक ने कहा, ये क्या? लोग अक्सर बढ़िया अंगूरी परोसते हैं, उसके बाद घटिया अंगूरी। ये आपने बढ़िया अंगूरी क्यों छोड़े हैं? ऐसा होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। प्रभु ने कहा, आज से तुम्हारे जीवन से और भी बढ़िया अंगूरी निकालना चाहिए। प्रभु ने कहा, तुमको निरुत्साहित नहीं होना है, तुमको ये नहीं कहना है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं या मैं उम्र में बढ़ रहा हूं, बल्कि तुम्हें और भी बढ़िया अंगूरी बाहर लाना है। सच बताता हूं, 2011 के बाद मेरे जीवन से और अच्छी अंगूरी बाहर निकल रही है। जैसे जैसे विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे उम्र में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। कई लोग अतीत के बारे में बहुत गरिमापूर्ण बातें करते हैं, हम ऐसे किए हैं, वैसे किए हैं। प्रभु ये सब नहीं देखते हैं। प्रभु ये देखते हैं कि आज आप क्या हैं। आगे प्रभु कहते हैं, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। पश्चाताप करके पहले जैसा आचरण करो। अपने उत्साह को बढ़ाओ। अगर तुम्हारे पापों ने तुम्हारे अंदर के उत्साह को घटा दिया है, उसके लिए पश्चाताप करो और अपने प्रेम और उत्साह को बढ़ाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, हमें अपने विश्वास में बढ़ना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप पवित्र वचन सुनते हुए अपने विश्वास में और प्रभु के प्रति अपने प्रेम और उत्साह में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दें। और आज के सुसमाचार में हमने वह चिर परिचित घटना के बारे में सुना, उस अंधे भिखारी के बारे में जो यरीको नगर के सड़क के किनारे बैठा हुआ था। प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे। काफी बड़ी भीड़ यीशु के साथ हो लेती थी और भीड़ की आवाज को सुनकर उसने पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा, जानते हो यीशु नाज़री तुम्हारे आगे से गुजर रहा है। उसने पुकारा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। इतना तू जानता था कि दाऊद के गोत्र में यीशु का जन्म हुआ है और दाऊद के गोत्र से संबंध रखता है, इसीलिए उसने कहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। आगे सुसमाचार में आपने क्या सुना? लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, मौन करने का प्रयास किया।
उसको रोकने का प्रयास किया, कहा कि चुप रहा चुप रहा चुप रहा, लेकिन लोग उसको मौन नहीं कर पाए, उसकी आवाज और बुलंद होती गई। बहुत सुंदर उदाहरण है। अब ये भी हमने सुना, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा धर्मोत्साह घट गया है, तुम्हारा प्रेम घट गया है जैसे जैसे आगे बढ़े। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका उत्साह बढ़ रहा है और तेजी से यीशु को पुकार रहा है। लोगों ने उसको निरुत्साहित करने का प्रयास किया, लेकिन उसका विश्वास नहीं घटा। शायद लोगों ने कहा कि तू पुकार के क्या करेगा भाई, तुझे कौन सुनेगा। नहीं, और जोर से पुकारता रहा। बहुत जबरदस्त उदाहरण है हमारे लिए, विश्वासियों के लिए। हमें अपनी आवाज को बुलंद करनी है, हमें अपनी प्रार्थना को और तेज करनी है, हमें अपने प्रेम को और तेज करना है, हमें अपने उत्साह को और बढ़ाना है। तब प्रभु हमारी आवाज को सुनेंगे। प्रभु ने उस भिखारी की आवाज को सुना और प्रभु को रुकना पड़ा, उसको पास बुलाना पड़ा। उस अंधे भिखारी ने अपनी आवाज के द्वारा, अपनी आवाज की बुलंदी के द्वारा यीशु को मजबूर किया। यह एक पक्के विश्वासी का लक्षण है। और यीशु को उसे पूछना पड़ा, जबरदस्त। देखिए, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? इससे और अच्छा क्या सवाल हो सकता है? क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बोलो। जब हम भी अपने विश्वास और उत्साह में मजबूत होंगे, हम भी अपने विश्वास और प्रार्थना में मजबूत होंगे, प्रभु हमारे सामने भी इसी तरह झुकेंगे, कहेंगे, बोलो क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। लेकिन वो जाता नहीं है। वचन में क्या लिखा है? वो उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। गया नहीं, यीशु के पीछे हो लिया। आज के सुसमाचार को और एक बार पढ़ना और उसकी गहराई को समझने का प्रयास करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तूने हमारे हृदयों को झकझोर दिया है, ललकारा है, आह्वान किया है। तेरी आवाज के लिए हमें जवाब देने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरे अनंत प्रेम की छाया उन्हें दीजिए। हर जगह, हर कार्य में उनको साथ देना यीशु, उनको संरक्षण देना, सुरक्षा देना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।